चलिए हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब यहां से देखो 6 कंडीशन है और यहां से लगभग आपका 6 इंटू 3 कर लो 18 और प्लस लगभग 25 के आसपास सवाल यहां से बनता है। 25 सवाल बनेगा यहां से, और यूजेस को मिला लीजिए तो लगभग 30 से 35 सवाल आपका बनेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और उसका यूजेस से लगभग 30 टू 35 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले आप इसे समझ लो, इसके बाद इसको याद रखने का भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद रखना, कैसे याद रखना वो ट्रिक भी बताएंगे आपको। यहां से लगभग मान लीजिए इस पूरा जो है ना लगभग 35 सवाल आपका बनता है यहां से, सिर्फ इस चीज से। अब देखिए पहला कंडीशन है, यहां पे टोटल कितना कंडीशन है? 6 कंडीशन है। अरे नहीं, मतलब एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन है। मैंने बोला कि इसका इस टॉपिक से लगभग 35 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर टोटल 6 कंडीशन, और जैसा इमेज फॉर्मेशन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसा इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण के द्वारा होता है, लगभग वैसा इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा होता है। लेकिन लेंस में कुछ कुछ चीजें अलग होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी मोटा मोटी याद रखना है, अवतल दर्पण के द्वारा जैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा वैसा ही प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा होगा। अवतल दर्पण का जो नेचर होता है वही नेचर उत्तल लेंस का होता है। ठीक, अब हम लोग यहां पर एक एक कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर है? जब वस्तु अनंत पर हो। अभी पहले 6 के 6 कंडीशन समझो, और उसके बाद आपको इसको याद रखने का भी ट्रिक बताएंगे। यह इनफाइनाइट है, इंफिनिटी भी लिख सकते हैं इसे, इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, है ना, इस तरह से भी डिनोट करते हैं इंफिनिटी को। ठीक, अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से आप समझिएगा। इमेज फॉर्मेशन को चित्र भी साथ साथ आपको बनाना है सबको। यह है आपका कॉनकेव मिरर, यानी कौन सा? अवतल दर्पण। यह है इसका पोल, यह है इसका फोकस बिंदु, यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि वस्तु कहां पर है सर? वस्तु अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है। हमें क्या करना है? दो रे को क्या करना है? एक दूसरे से टकराना है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराना है। तो देखिए एक किरण हम ला रहे हैं इसके ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूर से जब अनंत पर कोई वस्तु है तो उससे किरण जो आएगी वो क्या होगी? लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये बताइए ये कहां से गुजरेगी? ये गुजरेगी ऐसे, फोकस से गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण हम लाते हैं कहां से? दूसरी किरण हम लाते हैं अनंत से ही, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। तो यहां से जब दूसरी किरण लाते हैं तो दूसरी किरण भी जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहां से गुजरेगी? वो फोकस से ही गुजरेगी। अब ये बताइए ये जो दो किरण है जहां पर एक दूसरे को काटेगा, ये दो किरण एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इमेज आपका कहां पर बनेगा? वहीं पर बनेगा। यहां पर ये दो किरण एक दूसरे को कहां पर काट रहा है बताओ? ये जो दो किरणें हैं एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस बिंदु पर, यानी कि इमेज कहां पर बनेगा? इमेज कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। पहला सवाल, इमेज कहां पर बनता है? फोकस पॉइंट पर बनता है, फोकस पॉइंट पर बनता है, यानी कि फोकस बिंदु पर बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। और ये बताइए यहां पर ये दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही है क्या? ये दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही है क्या? अरे हाँ नहीं बोलो। नियम अभी बताया, विकेश सो रहे थे जब नियम बताया, नियम बताया तो आप नींद में थे।
अभी पहला नियम क्या बताया, अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दर्पण का नियम कह रहा है। तो यहां पर कोई किरण क्या अनंत पर जब किसी वस्तु को रखेंगे तो उससे जो किरण आएगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आएगी जी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। आया समझ में कि फोकस पर ही क्यों काटेगी, कोई और बिंदु पर क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि यहां पर किरण क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों किरण जो गुजरेगी वो कहां से, फोकस से गुजरेगी और एक दूसरे को कहां पर काटेगी, फोकस पर काटेगी। तो इमेज आपका कहां पर बनेगा, फोकस पर। और यहां पर क्या रियल में एक दूसरे को काट रहा है, तो यहां पर इमेज कैसा बनेगा, रियल, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरी बात करें, इमेज का साइज बताओ कैसा बन रहा है यहां पर। ये जो इमेज है, इमेज का साइज बताओ कैसा बन रहा है यहां पर, पॉइंट साइज का। कैसा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज का। तीसरा जो है कैसा, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, यानी बिंदु के आकार का इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसी को आप लिख सकते हैं अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अरे यहां पर ऊपर पे काट रहा है, लेकिन परावर्तित होने के बाद कहां काट रहा है, यहां पर परावर्तित हो गया क्या, यहां पर यह परावर्तित हो गया, बताओ, परावर्तित होने के बाद कहां पर एक दूसरे को काट रहा है। सब जो ज्यादा दिमाग लगाता है ना, यही सब जाकर के एग्जाम में गलती करता है। ऊपर में भी तो सर काट रहा है ना। उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि रियल इमेज जो होता है ना, जब भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आया समझ में। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, यानी यहां से आपसे 3 सवाल बनेगा। कौन सा 3 सवाल बनेगा, कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, पहला सवाल, इमेज कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। और तीसरा जो है आपका किस आकार का बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, और कैसा, पॉइंट साइज का, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। याद रखेंगे, क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, जब वस्तु, अब जैसे जैसे इमेज वस्तु को ना धीरे धीरे क्या करेंगे, मिरर के पास ले जाएंगे। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी वन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and c, when object is between infinity and c। पॉइंट साइज का मतलब होता है कि जैसा बिंदु होता है ना पॉइंट, उस साइज का इमेज बनेगा, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं, तो यहां पर दूसरा कंडीशन देखते हैं। यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, यह इसका पोल, यह इसका अर्थ, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु को कहां पर प्लेस करना है हमको, सी और अनंत के बीच में। मान लीजिए हमने यहां पर वस्तु को क्या किया, प्लेस किया, यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मेरा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है कि यहां से 2 लाइट रे लेकर के जाना है और उसे क्या करना है, रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कराना है। तो पहला किरण हम क्या करते हैं, यहां से लेकर चलते हैं पहला किरण, और ये हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए,
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगा। दर्पण का नियम क्या कहता है, ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरा, या तो हम एक किरण यहां फोकस से गुजार दें या फिर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दें। जब देखिए हम इसे कहां से गुजारते हैं, फोकस से गुजारते हैं, ध्यान से समझो। जब दूसरा किरण है इसे जब हम कहां से गुजारते हैं, ऐसे फोकस से गुजारते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां पर देखते हैं कि ये जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को कहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है। इसका इमेज देखो, जब बनाएंगे तो जो इसका इमेज आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से, इस तरह से बना। कहां पर बना इमेज, पहला कंडीशन, इमेज कहां पर बनेगा, इमेज सी यानी वक्रता केंद्र एंड एफ के बीच बनता है, एफ के बीच बनता है। दूसरा, रियल में काट रहा है तो रियल बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और यहां पर देख भी रहे हैं उल्टा बन रहा है, इधर ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज कैसे, ऐसे बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा याद रखिएगा कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। देख रहे हैं आकार, देखो वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो अगला 3 सवाल आपका ये बनेगा। क्या सवाल पूछा जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, उसका इमेज बनेगा वक्रता केंद्र और किसके बीच में, फोकस के बीच में। दूसरा सवाल कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा सवाल कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। हाँ, बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं, इसी को बियॉन्ड सी भी लिखते हैं कि अगर वक्रता केंद्र से आगे रखा जाए। ठीक, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। ये चित्र के साथ आप लोगों को लिखना है, ये सब पॉइंट, एक एक पॉइंट चित्र के साथ लिखना है। ठीक है सर, अभी आ रहे हैं सी वाले कंडीशन पर आ रहे हैं। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या यहां तक है तो अभी पूछ लो, है ना। बाद में तुम लोग कहोगे कि सर गुस्सा करते हैं। तुम लोग को एक चीज जब बताते हैं उस समय तुम लोगों को मतलब डाउट नहीं होता, उस समय का तो जी सर आगे बढ़ जाता है, फिर आते हो सर वो बताइए ना क्या था। बिल्कुल पिक बनानी है, जिसको समझना है फिर से समझा देते हैं। देखो यहां पर वस्तु को कहां रखा, सी और अनंत के बीच में रखा, या सी के बाद रखा, सी के बाद रखा, यहां पर वस्तु है। अब हमें 2 किरण लेकर जानी है, उसे क्या करनी है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करानी है। एक किरण हमने यहां से क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, तो ये कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। और दूसरा किरण हमने यहां से लिया, वो किसे, उससे हमने फोकस से गुजारा, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों किरण एक दूसरे को काट कहां पर रहे, एफ और सी के बीच में यहां पर काट रहा है, तो इमेज आपका कहां पर, इधर बना, यहां पर, है ना, इस तरफ यहां पर इमेज बना। पहला कंडीशन क्या, इमेज सी एंड एफ के बीच बना। कैसा, एक दूसरे को वाकई में काट रहा है, रियल में काट रहा है, तो वास्तविक और कैसा बना, उल्टा बना। और यहां पर जो इमेज बन रहा है आप देख सकते हैं, ये क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक, आया समझ में। सी से गुजार के देख लीजिए तो भी आपका इमेज यहीं पर बनेगा। सी से भी गुजार लेते हैं, एक बच्चे का वो है सर, अगर सी से गुजरेगा तो गुजार देते हैं। देखो किसी भी कंडीशन में आपका इमेज वहीं पर बनेगा। देख लो, यह है आपका पोल, यह आपका एफ, यह आपका सी। अब देखो हम क्या करते हैं, एक किरण को हम क्या करते हैं, यहां पर वस्तु हमारा कहां पर है, वस्तु हमारा सी और किसके बीच में, देख लीजिए किसी भी कंडीशन में आपका इमेज यहीं पर बनेगा। देखो वस्तु को हमने रखा कहां पर, इधर। अब एक किरण हम पहले क्या करते हैं, मान लो एक किरण को हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल लेकर जाते हैं, इसके पैरेलल लेकर गए, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से, ऐसे फोकस से गुजर जाएगा। अब दूसरा किरण देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे किरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां वक्रता केंद्र से लेकर जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से लेकर गए, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र से लेकर गए हम इसे, तो ये जब जाएगा
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, इसी पथ पर वापस लौटेगा, तो फिर भी आपका इमेज कहां पर बन रहा है, इधर ही बन रहा है ना। अब तीसरा कंडीशन देखिए, दूसरा देखा ना आपने, तीसरा अब ये भी कंडीशन देख लो, किसी भी कंडीशन में आपका इमेज यहीं पर बनेगा। ये मान लीजिए मिरर, ये इसका पोल, ये इसका एफ, ये इसका सी। अब वस्तु को हम फिर से कहां रख रहे हैं, सी और इंफिनिटी के बीच यहां पर रख रहे हैं, ध्यान से समझो। अब देखो एक किरण को पहले हमने क्या किया, किसी भी कंडीशन में आप लेकर जाइएगा, एक किरण को हमने यहां फोकस से गुजारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दूसरे किरण को हमने कहां से गुजारा, वक्रता केंद्र से गुजारा। जितना पोस्टमार्टम करना है कर लो, यहां पे गुजारा इस वक्रता केंद्र से गुजारा, ठीक है। तो यहां पर वक्रता केंद्र से गुजारा, तो भी आपका इमेज जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, आपका सी और एफ के बीच में ही बनेगा। किसी भी जगह पर करेंगे तो आपका सी और एफ के बीच ही इमेज बनेगा, रियल और कैसा, इन्वर्टेड ही बनेगा, और वस्तु से कैसा, आपका छोटा ही बनेगा। क्लियर। चलिए यहां तक अब किसी को कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड कंडीशन है, जब वस्तु कहां पर हो, सी पर हो, वन ऑब्जेक्ट इज एट सी। यहां पर देखिए कैसे इमेज बनता है, समझिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका एफ, ये इसका सी। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। ये रहा वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट। अब एक किरण को क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल लेकर जा रहे हैं, ये इधर से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा किरण क्या कर रहे हैं, ऐसे फोकस से गुजार रहे हैं। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, ये जब रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे सी पर ही, यहां पर क्या करेगा, सी पर ही एक दूसरे को काटेगा, सी पर ही, ये सी पर ही काटेगा एक दूसरे को। और यहां पर इमेज आपका कहां पर बनेगा, तो याद रखिएगा इमेज सी पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा कैसा बनेगा, रियल में काट रहा है तो रियल बनेगा, और कैसा, इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। एंड तीसरा वस्तु के समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का, यहां पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान आकार का यहां पर बनता है, ठीक। हाँ, पोल से भी गुजार सकते हैं आप, पोल से गुजार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को आपको कहीं ना कहीं क्या कराना होगा, इंटरसेक्ट कराना होगा। और मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कैसे इमेज बन रहा है, नहीं, ये समझने के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये 3-3 पॉइंट जो लिखा हुआ मैंने हर जगह पर, ये 3-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप किसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। क्योंकि आपसे इमेज बनाने नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, किस कंडीशन में इमेज कहां पर बन रहा है, आपको वो याद रखना है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कहां पर अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक। क्लियर पॉइंट। तो यानी कि टोटल कितना अभी तक हम लोगों ने कंडीशन देखे, पहला कंडीशन में 3, दूसरे कंडीशन में 3 और तीसरे कंडीशन में 3, यानी टोटल कितना 9 क्वेश्चन यहां से अभी तक बना, बाकी और अभी 3 कंडीशन बचा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल रियल लाइफ में काम आता है ये, है ना। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। पहले कंडीशन सारा देख लो आप लोग, फिर मैं इसे याद करने का ना एकदम अचूक ट्रिक बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच हो,
जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा कहां पर फोकस बिंदु के बीच हो। वन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर या C एंड F, ऐसे लिख लीजिए C एंड F। समझिएगा ध्यान से इस चीज को। ये मान लीजिए कोई क्या है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है वस्तु कहां पर है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना इसके बीच में है, इधर यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। अब इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ध्यान से समझिए। एक प्रकाश की किरण हम यहां से ऐसे लेकर चलते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी, ऐसे फोकस से गुजरेगी, बराबर है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक किरण लेकर चलते हैं किधर से, एक किरण लेकर चलते हैं फोकस से। एक किरण को हम ऐसे फोकस से लेकर चलते हैं तो ये देखते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे यहां पर कहीं ना कहीं इसे काटेगी। तो यहां पर देखा कि मैंने जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसका जो प्रतिबिंब बना वो किधर बना, ध्यान से देखो, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो इधर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, इधर। तो यानी जो इसका इमेज बन रहा है, इमेज कहां पर बन रहा है, तो इमेज C एंड इंफिनिटी के बीच बनता है, C और इंफिनिटी के बीच बनता है। यानी कि इमेज कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि यहां पर वास्तविक रूप से काट रहा है। तो वास्तविक एवं कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और याद रखिएगा ये कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं कैसा इनलार्ज्ड बनता है, वस्तु से बड़ा इमेज बनता है, यानी कि इनलार्ज्ड इमेज बनता है, इनलार्ज्ड इमेज आपका बनता है। ठीक है, यानी कि ये बियॉन्ड C बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र के आगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और कैसा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चौथे कंडीशन में फिर हम लोग मूव करेंगे पांचवा कंडीशन पे। हाँ, सी से भी गुजार सकते हैं, है ना। अब सी से गुजारिए, सी से भी आप गुजार सकते हो, डेफिनेटली आप गुजार सकते हैं सी से। ठीक, अब हम लोग पांचवें कंडीशन की बात करते हैं, जो फिफ्थ कंडीशन है। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ पर हो, एफ पर हो यानी कि फोकस बिंदु पर हो। वन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, वन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। यहां पर देखिए कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट कह रहा है किधर है, अब कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है ना ये इधर फोकस पे, किधर है, ये फोकस पे। ठीक है, अब देखिए एक किरण हम क्या करेंगे, पहले एक किरण को हम यहां से ऐसे पैरेलल लेकर जाएंगे, पैरेलल लेकर जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर के किधर से गुजरेगा, ये ऐसे फोकस से गुजरेगा। अब दूसरा किरण हम क्या करते हैं, दूसरी किरण जो है ना उससे हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से ऐसे सीधा हम पोल पे क्या करते हैं, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। पोल पर क्या कराते हैं, मतलब आपतित कराते हैं, पोल पर क्या करते हैं, वो कराते हैं, लाते हैं। तो ये देखते हैं यहां से सेम इसी एंगल पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये दूर जाकर कहीं ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां, अनंत पर जाकर कहीं काटेगी, कहीं ये किरणें एक दूसरे को बहुत दूर जाकर कहीं इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर क्या करेगी, एक दूसरे को ऐसे जाकर के काटेगी। तो यहां पर इस कंडीशन में आपका इमेज कहां पर बनेगा, तो याद रखिएगा इमेज अनंत पर बनता है। इमेज कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, अनंत पर बनता है।
कैसा इमेज बनेगा, तो एक दूसरे के कहीं दूर जाकर वाकई में काटेगी, तो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, तो याद रखिएगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, या फिर याद रखिएगा हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा यहां पर। ठीक है, तो ये है पांचवा कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे छठी कंडीशन की। जब वस्तु कहां पर होता है, एफ और पी के बीच होता है, तो वहां पर इमेज कैसे बनता है उसे देखते हैं। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। Can I move? 4 वाला एक बार फिर से बता दें। ठीक है, 4 वाले में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ये सी और एफ के बीच में है। तो एक प्रकाश की किरण हम इसके पैरेलल लेकर गए, तो ये आपका फोकस से गुजरा। दूसरा हमने किरण क्या किया, फोकस से गुजरा, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो ये देख रहे हैं एक दूसरे को सी के बाद कहीं ना कहीं क्या कर रही है, काट रही है। तो इमेज आपका कहां बन रहा है, सी के बाद, यानी सी और अनंत के बीच में बन रहा है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ये जो टोटल 5 कंडीशन अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, यहां पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बन रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बन रहा है इन 5 कंडीशन में। अब हम लोग छठे कंडीशन पर चलते हैं। छठे कंडीशन पर अब हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्या है छठा कंडीशन। यहां तक आ गई बात सबको समझ में। देखिए यानी कि टोटल अभी तक आप लोगों का 15 क्वेश्चन बन गया। 3, 3, 6, 3, 9, 5 कंडीशन, यानी 5 into 3 कितना हो गया, 15 कंडीशन, 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग छठे कंडीशन पर चलते हैं। 6th कंडीशन क्या है उसे अब हम लोग देखते हैं, फिर इसे याद रखने का ट्रिक भी बताएंगे आपको। छठा कंडीशन क्या है, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, F तथा P के बीच हो, यानी वन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, यानी जब वस्तु फोकस और किसके बीच है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है। यहां पर इमेज कैसा बनता है, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये आपका एफ और ये आपका सी। अब कह रहा ऑब्जेक्ट किधर है सर, ऑब्जेक्ट इधर इस बीच में है, इधर इस बीच में। चलिए बनाते हैं इसका भी इमेज। पहले एक किरण क्या करेंगे, इसके पैरेलल लेकर आएंगे, इसके पैरेलल लेकर आएंगे, तो ये जब परावर्तित होगी तो ये कहां से गुजरेगी, ये आपकी ऐसे फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण क्या करते हैं हम लोग, ये जो दूसरी किरण है ना, इसको गुजारते हैं कहां से, इसको ऐसे इंटरसेक्ट कराते हैं, ऐसे लाते हैं और इस पर इंसिडेंट कराते हैं पोल पर। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पर। अब ये आगे देखेंगे तो ये आगे इसे कहीं नहीं काटने वाली है, कहीं आगे नहीं काटने वाली है ये इसको। लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं ना, जैसे हम इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे लेकर के चल रहे हैं इन दोनों रे को, ये देख रहे हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एक दूसरे को ऐसे काटती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि यहां पर जो आपका इमेज यहां पर बन रहा है, ये किधर बन रहा है, ये आपका दर्पण के पीछे बन रहा है। इधर कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना, दर्पण के पीछे। तो यानी कि इस कंडीशन में आपका इमेज कहां बन रहा है, तो याद रखिएगा इमेज दर्पण के पीछे बनता है। और कैसे सवाल बनते हैं, लास्ट में हम अभी रिसेंट का जो पेपर है ना रेलवे का, उसका सवाल आपको करवाएंगे। रिसेंट में जो पेपर हुआ है एएलपी का, आरपीएफ एसआई का, है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है टेक्नीशियन में, वो क्वेश्चन कराएंगे आपको लास्ट में, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे सवाल बनते हैं। आपके नोट से कुछ भी बाहर नहीं होने वाला है,
बस बार बार आप नोट को रिवाइज करो, ठीक है। तो यहां पर आपका इमेज जो बन रहा है क्या वास्तविक बन रहा है क्या नहीं, कैसा बन रहा है वर्चुअल यानी आभासी बन रहा है, और कैसा इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा बन रहा है, यानी कि यहां पर प्रतिबिंब जो बन रहा है कैसा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं कैसा सीधा। और यहां पर देखिए कैसा तीसरा कैसा वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा, याद रखिएगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कैसा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, कैसा एनलार्ज्ड। यानी कि अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है ना, सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और वो कौन सा, जब वस्तु कहां पर होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट। विशाल मलिक जी दिख नहीं रहा है आपको, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इतना बड़ा है, यहां पर देखिए इसका इमेज जो देख रहे हैं कैसा बन रहा है, इसका एग्जांपल आपको देखना है रियल में, आप एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए या फिर चम्मच है ना उसको उल्टा कर लो, चम्मच को मतलब जो सीधा करके जो धसा हुआ हिस्सा ना उसमें अपना चेहरा देखो, देखो इमेज तुम्हारा बड़ा बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल कराएंगे जब न्यूमेरिकल का समय आएगा। आप लोग हैव पेशेंस, मैं बार बार बोलता हूं पेशेंस रखा करिए, वो जितना न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछा जाता है उससे अधिक करवाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं, अभी उत्तल दर्पण का कंडीशन अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण की 6 कंडीशन की बात करी है। अब यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल बोथ टाइप ऑफ इमेज, कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल बोथ टाइप ऑफ इमेज, है ना। दूसरा दूसरा याद रखिएगा अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का उल्टा तथा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म inverted and erect both type of image, concave mirror can form inverted and erect both type of image, ठीक है। और तीसरा अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म enlarged, diminished and image of same size of object and image of same size of ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉन्केव मिरर जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बना रहा है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब भी बना रहा है, और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब भी बना रहा है ना। बात समझ में आ गई। तो फटाफट आप पहले इसे लिखेंगे, फिर चलते हैं हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, फिर इसको याद रखने का आपको ट्रिक बताते हैं। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर की बात करते हैं।
लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अब याद रखने का देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये कैसे इसको याद रखना है आपने। ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से समझिएगा। जो मैं समझा रहा हूं इसे याद रखना, तो इससे आप सारा कंडीशन याद रख लोगे। ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिर्फ पहला कंडीशन आपको याद रखना है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन ये याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। ये आपको पता रहना चाहिए कि जब वस्तु आपका क्या होगा, अनंत पर रहेगा, तो आपका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा, पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे, देखो जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, यानी अनंत से हम कहां आएंगे, इधर यहां आएंगे। जैसे इधर आएंगे तो हमारा इमेज इधर शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा, कहां, एफ और सी के बीच बन जाएगा। ठीक है। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। यहां पर वस्तु से छोटा बन रहा है। जैसे फिर वक्रता केंद्र पर आएंगे तो इमेज भी हमारा कहां आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, वस्तु के बराबर बनेगा यहां पर। अब देखो जैसे हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारा इमेज, हम इधर मूव कर रहे हैं, हमारा इमेज इधर मूव कर रहा है। देख रहे हो, हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा इमेज किधर, इधर की तरफ जा रहा है। जब हम यहां पर गए तो हमारा इमेज कहां, इधर आ गया। जैसे हम यहां पर गए तो हमारा इमेज कहां पर, अनंत पर चला गया। और सिर्फ लास्ट कंडीशन, जब वस्तु यहां पर होता है, इमेज आपका कहां बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक है। जैसे जैसे, यानी कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लेकर जा रहे हैं, इमेज जो है दर्पण से दूर होता जा रहा है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग वस्तु के पास जा रहे हैं, वस्तु को दर्पण के पास लेकर जा रहे हैं, इमेज हमारा वस्तु से दूर होता जा रहा है। और जब बिल्कुल पास लेकर के चले जाते हैं तो इमेज जो है वो दर्पण के पीछे बन जाता है। 5 कंडीशन, यहां से लेकर यहां इधर 5 कंडीशन में इमेज हमारा कहां पर बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सिर्फ छठा कंडीशन जो होगा, लास्ट कंडीशन में, इमेज हमारा कैसा, वर्चुअल और कैसा, इरेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई है। जैसे जैसे नजदीक लेकर जाते हैं तो हमारा इमेज जो है वो क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे नजदीक लेकर जाते हैं वैसे वैसे इमेज हमारा क्या होता है, बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे दूर दूर रहेंगे, दूर रहेगा तो वस्तु का वो जो है छोटा बनेगा। जैसे जैसे नजदीक लेकर जाएंगे तो वस्तु का इमेज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए।